गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अष्टः पाठ अति लोभन न कर्तव्यम। ठीक है, हम देखते हैं फर्स्ट लाइन देखते हैं। अकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत् तस्य नाम मायादास। एक देश में कोई राजा था, उसका नाम मायादास था। अति लुब्धः सह दरिद्रः इव जीवन्तं नयति स्म। ठीक है, क्या कर रहा था वो? अतिलोभ होने से वह दरिद्र जैसा जीवन गुजारता था, गरीबी में जीता था। नृपति तम मुनि सत्कारेण तोष्यत। नृपतिना सत्कृत संतुष्ट मुनि अवदत नृपे स्वसत्य यशु ते। दैट मीन्स एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आया। राजा ने उन्हें सत्कार से संतुष्ट किया। राजा के सत्कार से मुनि प्रसन्न हुए और बोले, राजा तुम्हारा कल्याण हो। अभिष्टः वरम वरया इति। ठीक है, मनचाहा वरदान मांगो। मुनि नेव उक्तः सा भूपतिः लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत। मया स्पर्शमानः पदार्थः सौवर्णः भवन्तु इति तथास्तु इति युक्तः मुनि अंतर्हति। दैट मीन्स मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह लोभ से प्रेरित होकर बोला, कौन? राजा, मेरे द्वारा स्पर्श किए हुए पदार्थ सोना हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसे ही हो, यह कह के मुनि ने क्या बोला? तथास्तु बोला, और वो अंतर्ध्यान हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखिए। मुनेः वरः लब्ध्वा ग्रम प्रविष्टः मायादास तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पर्श तेन स्पष्टानि वस्तूनि सह एव सौवर्णानि जातानि। तद् दृष्ट्वा सा नितरां तुष्यतः। ततः तस्य महती पिपासा जाता। सा जलं पातुम् उद्यत अभवत्। तेन स्पर्शं जलमपि सुवर्णपिण्डम् अभवत्। साधुक्तं न मृषा भवन्ति। मुनि से वरदान प्राप्त करके राजा घर में गए। ठीक है, मायादास ने वहां स्थित वस्तुओं को कैसे स्पर्श किया। उसके द्वारा स्पर्श की गई सारी वस्तुएं तुरंत सोने की हो गईं। उन्हें देख के क्या वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। इसके बाद उसे प्यास लगी, वह जल पीने के लिए गया। उसने जैसे ही जल के पात्र को स्पर्श किया, जल जो था वो सोने का पिंड हो गया, पिंड की तरह बन गया। साधु का वचन झूठा नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स क्या है? साधुओं का वचन जो होता है हमेशा सत्य ही होता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट पैरा देखिए। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता पिता अतीव सुंदराणि मानि कुसुमानि इति चावदत। नृपति तां मंजरी करेणा स्पर्श तेन स्पर्शः मंजरी सुवर्णमयी जाता। तद् दृष्ट्वा कुमारी दुःखिता अभवत्। सुतां समाशयितुं प्रवृत्तः सः मायादास ताम् अडके उपवेशयति स्म। कुमारी सुवर्णप्रतिमा सज्जाता। मायादास शोकेन व्यलप्त। दैट मीन्स तभी राजकुमारी फूलों की मंजरी या माला लेके वहां आई। पिताजी, वो पिताजी से बोलती हैं, ये फूल अत्यंत सुंदर हैं। वह बोली। राजा ने मंजरी को हाथ से स्पर्श किया। उसके स्पर्श से मंजरी स्वर्णमय हो गई, सोने की बन गई। उसे देख के राजकुमारी दुखी हो गई। पुत्री को आश्वस्त करने के लिए मायादास ने उसे गोद में बैठाया, परंतु जैसे ही उन्होंने पुत्री को स्पर्श किया, वो स्वर्ण की प्रतिमा बन गई। मायादास को शोक के कारण जोर से विलाप करने लगे। ठीक है, उनको बुरा लगा। उसके बाद है तदा भाग्यात् सह एव मुनि नृपते पुरुता प्रत्यक्षः अभवत्। मायादास तं प्रणम्य महर्षि कृपया दत्तं वरं निवर्तयतु इयं कुमारी मम जीवितम् इति निवेदयत्। तभी भाग्य से वे ही मुनि जो थे राजा के सामने प्रकट हो गए। मायादास ने उनसे निवेदन किया, महर्षि कृपया दिया गया वरदान वापस ले ले, मेरी पुत्री मेरा जीवन है, ऐसा उन्होंने उनसे निवेदन किया। महर्षि अवदत्त मायादास त्वया सुवर्णस्य महत्वं
गणितं वस्तु तत् तुच्छम् उद्यानात् जल मानया तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वां व्यवस्थां प्राप्स्यन्ति इति उक्त्वा मुनिः तत्रैवानहर्तिः मायादास उद्यानात् जलमानयत् तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि प्रकृतिप्राप्तानि राजकुमारेऽपि मन्दरं हंसति पितुः मानसंतोषयत् सत्यम् उक्त्वा अतिलोभ न कर्तव्यं स तु दुःखस्य कारणम्। ठीक है, मुनि बोले तुम्हें अब सोने के महत्व समझ में आ गया होगा। वास्तव में वह तुच्छ है। उद्यान से जल लाओ और उस जल से सिंचित वस्तु पहले जैसी अवस्था में आ जाएंगी। ऐसा कहकर मुनि वही अंतर्ध्यान हो गया। मायाधन उद्यान से जल लाया, उस जल को सभी जगह पर उन्होंने छिड़का या सींचा। सारी वस्तुएं अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपने जो ओरिजिनल रूप था, असली रूप था, उसको प्राप्त हो गई। राजकुमारी भी मंद हंसी से पिता के हृदय को संतुष्ट किया। ठीक है, उनको हंसता देख के पिता को अच्छा लगा। ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, वह क्या करता है, वह दुख का कारण होता है। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, देन फुल एक्सरसाइज।